अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग के कौन से एसेंशियल्स हैं और कौन से बेसिक स्टेप्स हमें लेने चाहिए या हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमें हार्डवेयर में चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद में डेवलप करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू फ्रीलांस। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि फ्रीलांसिंग के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और उसके लिए लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। और इसके अलावा एक ज़बरदस्त सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो वहाँ बिल्कुल ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपके पास एक अच्छी सी कंडीशन में लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, और इसके अलावा आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ होनी चाहिए वो आपको इन डिमांड स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी जिस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो भी आपने पहले से सीखी हुई होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में। और उसके तमाम इन्स आउट्स, उसमें अगर कोई लेटेस्ट चीज़ें भी ऐड हो रही हैं तो आपको उन चीज़ों को भी अप टू डेट रखना होगा, अपने अपने लिए, अपने नॉलेज में रखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए, अपने स्किल को साथ साथ पॉलिश भी आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, ज़बरदस्त स्किल है, और लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फ्रीलांसिंग की दुनिया में सरवाइव करना। बिल्कुल मैं यही कहूँगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बेहतरीन किस्म का कोई फ्रूट है या कोई प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है, कपड़े हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास बेहतरीन किस्म का है क्वालिटी वाइज, लेकिन अगर आपको उसको बेचना नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ का। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पे एक वीडियो भी आपके मॉड्यूल्स में शामिल है, आपके इस कोर्स के मॉड्यूल्स में। तो आप उसको भी देखिएगा और उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वर्क स्पेस है, यानी आपको एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना काम कर सकें। किसी किस्म का कोई शोर शराबा, इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं चाहिए, और ना हो वहाँ पे किसी किस्म का शोर शराबा या किसी किस्म के इंटरफेरेंस जो है काम के दौरान ना हो। कोई ऐसी जगह आपको चाहिए जहाँ आप आराम से सुकून से बैठ के काम कर सकें, और आराम से और सुकून की जगह पे बैठ के ही जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सामने आती है, और आपका स्किल जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा होता है। पांचवी चीज़ है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत अहम चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर नए फ्रीलांसर्स हैं तो वो पोर्टफोलियो कहाँ से लेके आएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप स्किल सीखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए कि आप सर्विसेज किसी को दे सकें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने स्किल की सर्विसेज आप फ्री में देना शुरू कर दें। और फ्री में देंगे तो आपका पोर्टफोलियो साथ साथ बनता जाएगा, और इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी आता जाएगा। ओके, तो पहले ये जो बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं, पहले नंबर पे अहमियत रखती हैं इन चीज़ों से भी पहले मैं कहूँगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई बेहतरीन सी चीज़ है, यानी आपने इन इक्विपमेंट्स में से आपने सब चीज़ें ले ली हैं और बेहतरीन किस्म की हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास बहुत अच्छे ब्रांड के पीसी है या लैपटॉप है, आपने बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अपनी डेवलप की हैं, बहुत उनके ऊपर मेहनत की है,
आपके पास स्किल है, आपने अच्छे से टेबल और काफ़ी इक्विपमेंट जो है वो जमा करके और वर्क स्पेस भी अपनी अलग से बना ली है। और लेकिन अगर पोर्टफोलियो भी चलो आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो मेरा ख्याल है वो सारा कुछ वेस्ट ऑफ मनी होगा। जिनकी आपको ज़रूरत है कि वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाए, आप डिटरमाइंड हो और मोटिवेटेड रहें। बहुत अहम चीज़ है ये। फ्रीलांसिंग इज़न्ट फॉर एवरीवन। फ्रीलांसिंग हर किसी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आगे देखते हैं। बीइंग योर ओन बॉस मीन्स यू आर द वन मोटिवेटिंग द होल बिजनेस। बीइंग योर ओन बॉस, जब फ्रीलांसिंग आप कर रहे होते हैं तो आप अपने बॉस खुद होते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपको खुद को मोटिवेट रखना होता है पूरे फ्रीलांसिंग, क्योंकि एक बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, उसके बॉस भी आप खुद हैं। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने अपने अंदर वो रखनी है, आपके अंदर से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देर इज़ नो वन एल्स टू गिव यू डेडलाइंस और ऑर्डर्स। क्योंकि अगर मैनुअली कोई काम करता है तो उस पर बॉस होता है और वो उसको डेडलाइंस देता रहता है या ऑर्डर्स देता रहता है कि फलां डेट तक तुम्हें ये काम करना है, वो करना है, या ये किया या नहीं किया। वो उससे क्वेश्चन कर रहा होता है, उससे डिमांड्स कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि इस काम में, इस बिजनेस में आप अपने खुद ही बॉस हैं, तो आपको कोई नहीं ऊपर से आपकी निगरानी करने वाला या आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइंस देने वाला या ऑर्डर्स देने वाला। यानी इस बिजनेस की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो उसकी डेडलाइंस हैं, वो एक अलग बात है। This means you will need to have a strong base of inspiration to keep you going or risk losing enthusiasm for your business. इसका मतलब क्या है कि आपको ज़रूरत है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद होनी चाहिए इंस्पिरेशन की, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और अपना बिजनेस जो है अपने अपने जैसे ही और ये ख़तरा ना हो कि अगर आप अपने जज्बे को, अपनी मोटिवेशन को खो देंगे तो आप साथ ही आपका बिजनेस भी चला जाएगा। ऑन डेज वेयर यू आर लेकिंग इन मोटिवेशन, जब आपको लगे कि मोटिवेशन आपके अंदर कम होती जा रही है, जिसे स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं फ्रीलांसिंग में, तो मोटिवेशन अगर आपके अंदर कम हो रही है तो आप क्या करेंगे। इट कैन बी यूजफुल टू रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड आउट एज अ फ्रीलांसर। तो ये बहुत मुफीद होगा कि आप याद रखेंगे क्यों आपने फ्रीलांसिंग शुरू की थी। टू गेट योर, ये क्या होगा, इन द फर्स्ट प्लेस टू गेट योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक। तो ये आपको उसी ट्रैक पे वापस ले आएगा, आपकी मोटिवेशन को वापस उसी नुक्ते पे ले आएगा और आप फिर डिटरमाइंड हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग, सेल्फ डिसिप्लिन की। यानी हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अपनी बनानी होगी, हमें एक स्केड्यूल बनाना होगा, हमें टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेइंग फोकस्ड एंड गेटिंग द जॉब डन। आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आप फोकस भी रहें और काम भी करें। डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, फ्रॉम कॉल्स अराउंड द हाउस टू नोटिफिकेशंस पॉपिंग अप ऑन योर phone to the demands of family, friends and pets. If your business is going to succeed, you will need the self discipline required. अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो जाहिर है घर में शोर भी हो सकता है, आपके इर्द गिर्द में आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशंस भी पॉप कर रहे होते हैं, फैमिली की तरफ से कुछ डिमांड्स भी हो सकती हैं, फ्रेंड्स की तरफ से, या पेट्स हैं घर में। तो इन सब चीज़ों को आपको फेस अकेले करना होता है क्योंकि आप घर में काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ घर में ही नहीं, आप हो सकता है कि ऑफिस में भी जाके काम करें जिस कंपनी के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को खुद फेस करना होगा, मैनेज करना होगा अच्छी तरह से, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको फोकस्ड रहना होगा।
और ये सब कुछ कैसे होगा? सेल्फ डिसिप्लिन से। मतलब आप अपने काम, जो घर में अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे हमारी लेडीज़ हैं, तो उनको घर, अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर घर को भी उनको साथ लेके चलना चलना पड़ेगा। और इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, एक टाइम टेबल की ज़रूरत होगी। हर चीज़ का एक टाइम बनाएंगे तभी हम सक्सीड करेंगे। ओके। फाइनेंशियली अवेयर, फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए फ्रीलांसर को। एज अ फ्रीलांसर, it's important that you keep a close eye on your finances to monitor what is and isn't work for your business. As a freelancer, बहुत अहम है कि आप क्या करें, अपने finances को मॉनिटर रखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे। Being a one man band means it's up to you to make a change if that's what's needed. आप पर ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ही सारे डिसीजन लेने हैं, और आपने ही ये देखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड स्टेइंग abreast of your finances can help to prevent panicked last minute decisions। तो आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा कि अगर आप अपने finances पर नज़र रखेंगे और क्या करेंगे कि आप उसको मैनेज करेंगे, उसकी हर चीज़ को खुद समझेंगे, सीखेंगे, और इस तरह फिर आप पैनिक नहीं होंगे, पैनिक होने से बच जाएंगे। कैश फ्लो इश्यूज आर बिहाइंड मैनी स्मॉल बिजनेसेस फेलिंग। कैश फ्लो इश्यूज जो हैं वो हर छोटे बिजनेस की नाकामी के पीछे होते हैं, यानी हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। अगर फर्ज किया किसी न्यू फ्रीलांसर को फर्स्ट टाइम जॉब मिल गई है, तो पहले उसे क्या करना चाहिए, उसको अपनी जॉब से जो भी रकम मिली है उसको क्या करना चाहिए। हमारी ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं कि जब मेरा पहला प्रोजेक्ट विन होगा, मैं उसे कर लूँगा या कर लूँगी, तो मैं पार्टी करूँगी या करूँगा, या मैं कुछ ख़रीदूँगा, या मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँगा, या कुछ भी। तो आई थिंक कि ये एक नादानी का काम होगा। जो ज़हीन फ्रीलांसर होगा वो क्या करेगा, जो एक कामयाब बिजनेसमैन करता है कि बिजनेस में से जो भी उसको पैसा आ रहा होता है वो दोबारा बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहा होता है, इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, अपनी सेहत के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसके मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अहम है किसी भी काम को करने के लिए। तो वो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा होता है बजाय कुछ और चीज़ों पे खर्च करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा होता है, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, मतलब वो इक्विपमेंट्स अप टू डेट ले लेता है, और इसके अलावा भी काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग। जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अपने तजर्बात से भी एक सीख मिलती जाएगी। सो क्या है कि कैश फ्लो का जो मसाइल हैं वो छोटे बिजनेस के डूबने में या नाकाम होने में उनके भी हाथ होता है। इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी कमिंग इन टू कवर योर आउटगोइंग्स, यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन योर सेल्फ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, वही बात हो गई। नॉट एवरी वन इज़ फाइनेंशियली माइंडेड। हर बंदा फाइनेंशियली माइंडेड नहीं होता, बट हायरिंग एन अकाउंटेंट और बुक कीपर कैन हेल्प यू टू कीप ऑन टॉप ऑफ योर फाइनेंसेस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कमाने लग गए हैं और आप फाइनेंशियली आपके पास टाइम नहीं मिलता, या आपको ज़्यादा कुछ इस बारे में इल्म नहीं है, तो आप एक अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। और इसके साथ ही मैं एक कोट ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी, और इसके साथ ही मैं एंड में आप तक एक कोट पहुंचाऊंगी अब्राहम लिंकन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बी श्योर यू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस देन स्टैंड फर्म। कि जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपके पाँव सही जगह पर हैं, तो मजबूती से
खड़े हो जाएंगे। इस कोट को यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर जब देख लें कि मैं ये स्किल सीखूंगा या सीखूंगी, और आप वो स्किल सीख भी लें, तो उस स्किल के थ्रू अपना करियर बनाने में हिचकिचाएं मत।